सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। मैं सैफ अशरफ और एक मरतबा फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि कई मुद्दतों के बाद जिस आस्ताना मुबारक पर हाजिरी देने की ख्वाहिश थी, अल्लाह के फजल से आज उस आस्ताना मुबारक पर हाजिर हुआ। ये जो आप स्क्रीन पर रोज़ा मुबारक देख रहे हैं, ये आस्ताना मुक़द्दस देख रहे हैं, ये आस्ताना मुक़द्दस कुतुब बंगाल सैयदी सरकार हज़रत शेख उमर अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आस्ताना मुबारक है। ये जो मज़ार मुक़द्दस आप देख रहे हैं, ये सैयदी मुर्शिदी सैयदी सरकार मखदूम अशरफ सिंधानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर व मुर्शिद का आस्ताना मुबारक है। पेशवाए अरबाब हिदायत आलिम व फाजिल मखदूम उल आलम कुतुब बंगाल गंजनाबाद मुर्शिद मखदूम अशरफ सिंधानी अलैहि रहमत व रिज़वान हज़रत शेख उमर अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में आज हम हाजिर हैं। आपकी पैदाइश 701 हिजरी ब मुताबिक 1302 ईस्वी में पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर में हुई। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि आपकी पैदाइश पंडवा शरीफ में हुई, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हज़रत शेख ख्वाजा अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान की जाए पैदाइश के ताल्लुक से हज़रत शेख सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, दारुल खिलाफत जन्नत आबाद यानी पंडवा शरीफ में जो सादात किराम रहते हैं वो कुतुबुल औलिया मुहक्किम ज़माना ताजदार सूफिया मखदूम गिरामी हज़रत शेख ख्वाजा अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान विलायत लाहौर व मुल्तान से आए थे। आपका इसमें गिरामी उमर बिन असद है और आपके अलकाबात अलाउद्दीन अलाउल हक शेखुल आलम और सुल्तानुल मुर्शिदीन गंजनाबाद है। आप मुरीद और खलीफा हुए हज़रत शेख सैयदी सरकार सिराजुद्दीन उस्मान अखी आइन हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के। आपके नसबनामे की अगर बात करें तो हज़रत शेख ख्वाजा अलाउल हक चिश्ती पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान का नसब सहाबी रसूल हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। साहिब खज़ीनतुल अस्फ़िया लिखते हैं कि हज़रत शेख ख्वाजा अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान सहीहुन नसब कुरैशी थे और आपका नसब हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। हज़रत मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान आपके ताल्लुक़ से ये कहते हैं कि 7वीं सदी हिजरी में शहर लाहौर में हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से एक मशहूर ख़ानदान आबाद हुआ था। कुदरत ने इस ख़ानदान को अपनी नेमतों से बरकतों के लिए मंतखब फरमाया था और ख़ानदान का हर फर्द इस्लाम का नमूना हसना बना हुआ था। हर ख़ास व आम इनके घराने का दिलदादा था और हर बड़े बड़े सलातीन ज़माना इल्मी मजलिस व महफिल में जीनत के लिए इस ख़ानदान को बुलाया करते थे। इस मुआज़्ज़म ख़ानदान में हज़रत मौलाना असद की तूती शोहरा ज़्यादा थी। हज़रत मौलाना असद यानी अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा का इल्मी तोती बोला करता था और आपका इल्मी तबाहुर और दीनी बुलंदी इस कदर उरूज पर पहुँच चुका था कि लोग इनको अलाउल हक व दीन कहते थे और आपके कदम बूसी की आरजू शाहाने ज़माना यानी वक्त का बादशाह भी किया करता था। हज़रत ख्वाजा अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा के ख़ानदानी पस मंज़र की अगर बात करें तो आपके वालिद गिरामी गौरी सल्तनत के वज़ीर आज़म थे और आपके ख़ानदानी भाइयों में कोई वज़ीर तो कोई अमीर, कोई वज़ीर तो कोई अमीर आला और ऊंचे आला मनसब और ओहदे पर फाइज था। इस अज़ीमुश्शान इस्लामी दौलत के अरकान इसी ख़ानदान के अफराद थे। उनके महल सरा तक किसी के सलाम की भी रसाई नहीं है। उनके चश्मो आबरू के इशारों पर हज़ारों सर कुर्बान करने को तैयार हैं। वो ख़ुद ज़िल्ले सुल्तानी के नीचे और उनके साए के नीचे इंसानों का एक ज़म्मे गफ़ीर है। वो जिसके सलाम को कबूल कर लें उसकी 7 पुश्तें उस पर नाज करे। वो जिसकी बात सुन ले 14 पुश्तें उसकी फ़ख्र करे। वो जिस रास्ते पर निकले वहाँ के लोग आँखों को फर्श बना दें। वो जिस गली में चले वहाँ के लोग इकरार और इताअत के दामन बिछा दें। सुभान अल्लाह, क्या अजीम खानवादा था, कितने अजीम लोग थे, कितनी बुलंद थी उनकी दीनी और दुनियावी अजमतें, कितनी बुलंद थी उनकी दीनी और दुनियावी अजमतें। ऐसे अजीम ख़ानदान में आँख खोलने वाला शहज़ादा कोई और नहीं बल्कि अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत है। इजाज़त व खिलाफत की अगर बात करें तो हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान आप अपनी खानका में आने वाले उलमाए कराम व मशाइख़ इज़ाम को अपने मखसूस तालाब से वज़ू कराया करते थे। नाकिसीन उलमाए कराम और मशाइख़ इज़ाम के
आज़ाए वज़ू धुलते ही, यानी कोई भी बुजुर्ग यानी कोई भी बड़ा सूफ़ी अगर उसके अंदर उस तालाब के अंदर वज़ू करता तो उस पानी से जैसे ही वज़ू करता, पानी से वज़ू करने की वजह से उनका सारा इल्म और सब कुछ खाली हो जाता, बल्कि जो भी वहाँ वज़ू करता उसका सीना खाली हो जाया करता था। हज़रत ख्वाजा अख़ी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्त आइने हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान खानकाए आलिया में तशरीफ़ लाए और अपने पीरो मुर्शिद यानी हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का दिया हुआ लोटा वज़ू के पानी लेने के लिए तालाब में डाला तो हज़रत शेख ख्वाजा अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा का पूरा सीना इल्म से खाली हो गया। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा की जब ये कैफियत हुई, हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि सैकड़ों उलमाए कराम और मशाइख़ इज़ाम आए जिन्होंने यहाँ पर आकर वज़ू किया और उसका सारा इल्म यहीं पर खिंच गया। सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए मगर सामने हमेशा सर झुकाते हैं, मगर ये कौन से सूफ़ी बुज़ुर्ग है जिनके आते ही मेरा सारा इल्म ख़त्म हो गया, मेरा सीना खाली हो गया। आजिज़ी के साथ आपने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगते हुए हज़रत ख्वाजा अख़ी सिराजुद्दीन उस्मान हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के हाथ पर हाथ रखकर आपने बैत व खिलाफत हासिल की। पीरो मुर्शिद की अगर खिदमत की बात करें तो हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान के बारे में आता है कि आप अपने शेख का बहुत अदब किया करते थे, आप उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। हज़रत ख्वाजा अख़ी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती आइने हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान से मुरीद होने के बाद दुर्वेशी आपने इख्तियार कर ली, हमेशा अपने मुर्शिद की खिदमत में लगे रहते। हज़रत ख्वाजा अख़ी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान अक्सर व बेशतर सफ़र किया करते थे। बंगाल के अतराफ़ में तबलीग इस्लाम के लिए महीनों सफ़र में गुजार दिया करते थे। क्या गर्मी क्या सर्दी, हर मौसम में गर्म पानी से वज़ू और गुस्ल किया करते थे, खाना गर्म तनावुल फरमाया करते थे। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान को पीर की खिदमत की ऐसी लगन थी कि गर्म पतीला, देगची और चूल्हा वगैरह सर पर लेकर चलते थे, जिसकी वजह से आपके सर के बाल गिर गए थे। हज़रत ख्वाजा अख़ी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान जब सवारी पर होते तो आप नंगे पाँव उनकी सवारी के पीछे पीछे चला करते थे। जब आप इस हालत में अपने ख़ेशो अकारिब के मोहल्ले और दोस्तों और अहबाब के घरों के करीब से गुजरते, लेकिन आपकी शान इस्तिग़ना और सिफ़त दरवेशी में ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं आता था। हज़रत सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म किछौचवी अलैहि रहमत व रिज़वान वो फरमाते हैं कि आपके मुर्शिद गिरामी आइने हिंद हज़रत ख्वाजा अख़ी सिराजुद्दीन चिश्ती आइने हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की ये आदत करीमा थी कि सफ़र में अपना खेमा और सामान, बावर्ची खाना सब कुछ लेकर चला करते थे और तबलीग इस्लाम रुश्दो हिदायत के लिए हज़रत का सफ़र में रहना ज़्यादा होता था। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा का ये काम था कि मुसाफ़ात तय करते वक्त अपने सर पर खाना से भरा हुआ वज़नी गरम देग या पतीला रखते थे और मुर्शिद के हमरा मुर्शिद के साथ कुली बनकर चला करते थे। इस लेवल की आजिज़ी हो गई थी आपकी। लताइफ़ अशरफ़ी में सैयदी सरकार हज़रत मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते थे कि हज़रत ख्वाजा अख़ी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती बंगाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की निस्बतें कमाल दर्जा लुत्फ़ व मेहरबानी फरमाया करते थे, लेकिन इनसे खिदमत इस हद तक लेते थे कि अक्सर औकात ऐसा होता था कि हज़रत ख्वाजा अख़ी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती अलैहि रहमा पालकी में सवार हो जाते और सैर को निकल जाते थे। हज़रत शेख ख्वाजा अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा पालकी का सीधा हाथ का डंडा अपने कांधे पर रखकर दूर तक पालकी को ले जाते थे। पीरो मुर्शिद की खिदमत करना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा को अपनों के ताने भी सुनने पड़ते थे, गैरों की तनकीद भी सहनी पड़ती थी, मगर आपने अपने नफ्स को ऐसा काबू कर लिया था कि किसी की तनकीद और किसी की भी तानाकुशी का आप पर कोई असर ना होता था। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा को जब आपके अजीज़ व अकारिब, आपको मानने वाले, आपके चाहने वाले जब आपको इस हालत में देखते हैं तो आपको देखकर वो बहुत अपने आप में गिल्ट फील करते हैं, वो अपने आप में बहुत कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि और बहुत शर्म आने लगती कि आप ये क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको लोग आकर कहते हैं कि तुम्हें इतना आला मनसब मिला, तुमने ख़ानदानी एजाज़ की तुमने बहुत बेकदरी की, हम तुमको बोझ उठाए हुए देखते हैं तो खूने जिगर पीकर रह जाते हैं, तुमने अपने घर की दौलत शेख को दे दी है, हमारी और अपनी इज्जत का तो ख्याल करो।
حضرت علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سراج الدین آئینہ ہند علیہ رحمہ کی 1 2 یا پھر 3 4 دن نہیں، 1 مہینے یا پھر 5 مہینے نہیں، بلکہ 12 سال تک آپ نے ان کے خدمت کو انجام دیتے رہے اور پیشانی پر کوئی بل تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اسی پر تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ حضرت علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ نے اپنے پیر و مرشد کی اس قدر خدمت کی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سروں کے بال اڑ گئے اور ان کے سر پر کبھی بھی بال نہیں آئے۔ حضرت شیخ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمت و رضوان کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ خاندان کے بہت سے افراد اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، بلکہ خود حضرت شیخ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمت و رضوان وزیر اعظم اور عمید الملک تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم و فاضل و امام اہل سنت، شیخ معرفت، پیر طریقت، رہبر شریعت، اقناف ہندوستان میں آپ کی فضیلت کا شہرت بہت عام ہو چکا تھا۔ ایسی عظیم ہستی نے اپنے آپ کو آئینہ ہند حضرت شیخ سراج الدین عثمان چشتی علیہ رحمت و رضوان کی ایسی خدمت انجام دی کہ آج کے مریدین اور خلفاء کیا ایسی خدمت کر پائیں گے۔ آئینہ ہند سیدی سرکار حضرت سراج الدین عثمان چشتی بنگالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو ایسے اعلیٰ مرتبے اور مقام پر پہنچا دیا کہ آپ کے ایک اشارے پر وہ عوام و خاص سر جھکا دیا کرتے تھے۔ صاحب مرات الاسرار حضرت علامہ شیخ عبد الرحمن چشتی علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ پیر و مرشد کی تربیت سے آپ بلند مقامات پر پہنچ گئے، اور جس قدر فیض و برکات شیخ یعنی پیر و مرشد کے سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان سے حاصل کیے تھے، وصال کے وقت وہ سب حضرت شیخ خواجہ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمت و رضوان کو آپ نے عطا کر دیے اور اپنا جانشین بھی بنا دیا، جیسا کہ حضرت سیدی سرکار محدث اعظم کچھوچوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کو اپنی خلافت سے ممتاز فرما کر تاج کو سر پر رکھ دیا اور سند تکمیل عطا فرما کر نظام عالم کی باغ ہاتھ میں دے دی اور اپنا جانشین بھی بنا دیا۔ آپ کے منصب کی اگر بات کریں تو آپ قطب زمانہ تھے۔ صاحب مرات الاسرار یہ خود لکھتے ہیں کہ آپ ابدال تھے۔ لطائف اشرفی میں لکھا گیا کہ ہمارے اکثر مشائخین نے آپ کو ابدال مانا ہے اور ابدال میں ہفت یگانہ تھے آپ۔ حضرت مولانا عزیز یعقوب ضیائی بنارسی نے لکھا کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شیخ خواجہ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ فناف الشیخ کے منزل پر فائز تھے اور اپنی ذات کو خدمت پیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہی صفات عالیہ نے آپ کو عرفان معرفت کا خزینہ اور وقت کا ابدال بنا دیا۔ حضرت شیخ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ مرید ہوتے ہی دربار شاہی سے اپنا رشتہ ناتا توڑ چکے تھے۔ زندگی کا سارا سرمایہ اپنے مرشد کے قدموں پر نثار کر چکے تھے۔ اگر کچھ پاس میں تھا تو وہ صرف اور صرف شیخ کی خدمتیں عنایتیں تھیں۔ آپ بڑے خلقت پرور، بڑے فقیروں کو نوازا کرتے تھے، جود و سخا کے تاجدار تھے۔ مجدد وقت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ خواجہ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ کا ہاتھ بہت کھلا ہوا تھا اور لوگوں کو خوب مال دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرشد جتنا خرچ کرتے تھے میں اس کا عشیر یعنی 10واں حصہ رتی برابر بھی خرچ نہیں کر پاتا۔ حضرت شیخ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمت و رضوان آپ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ اللہ پاک نے آپ کی زبان مبارک میں حد درجہ تاثیر عطا فرمائی تھی، جس کے لیے آپ جو فرما دیتے تھے وہ ہو کر رہتا تھا۔ مجدد وقت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مورخین نے با اتفاق اس کرامات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شیخ خواجہ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ کی خانقاہ میں چند قلندر آ پہنچے۔ ان کے پاس ایک بلی تھی جو وہاں آ کر گم ہو گئی۔ قلندروں نے حضرت سے کہا کہ آپ کی خانقاہ میں ہماری بلی گم ہو چکی ہے، اسے کہیں سے تلاش کر کے ہمیں دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں تو شاخ آہو ہرن کی سینگ سے سزا ملے گی۔ ایک اور قلندر آگے بڑھا، اس نے بدزبانی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ ہماری بلی تو دینی پڑے گی، ہم اپنی بلی کہاں سے لائیں؟ کیا ہم اپنے خوشیوں سے لائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں،
تمہیں تو تمہارے خوشیوں سے ہی ملے گا۔ جب قلندر خانقاہ سے روانہ ہوئے تو سامنے سے ایک طاقتور بیل آ رہا تھا، اور جس قلندر نے شاخ آہو سے بلی لانے کا کہا تھا اسے اپنی سینگوں پر اٹھا لیا اور زمین پر دے مارا، اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اور جس نے خوشیوں سے بلی لانے کو کہا تھا اس کا خوشیہ اتنا سوج گیا کہ وہ اسی وقت مر گیا۔ یہ دونوں قلندر اپنی گستاخی کی سزا پا چکے تھے۔ المختصر آپ کے وصال مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ 785 ہجری بمطابق 1384 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جنازے کی نماز حضرت خواجہ جلال الدین بخاری مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی تھی۔ تو یہ تھی ایک مختصر سوانح حیات، بہت ہی مختصر سوانح حیات، یہ تھی ایک مختصر سوانح حیات سیدی سرکار حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ۔